हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम हैं कहाँ हैं बेबी? जिंजर द्वारका। जिंजर द्वारका। और हम टेंपल जाने के लिए रेडी हैं। हमने मैचिंग कपड़े और धोती पहन लिया है। ये देखिए आप, धोती पता नहीं जैसे तैसे पहने, होपफुली टिक जाएगा आज पूरे दिन के लिए। आज हमारा प्लान है, यहाँ से हम द्वारकाधीश टेंपल जाएंगे, टाइम मिलेगा भेंट द्वारका जाएंगे, टाइम मिले ना मिले नागेश्वर पक्का जाएंगे, नागेश्वर में पूजा भी कराएंगे। हमने 1-1.5 साल पहले कराई थी, अब दोबारा लग रहा है टाइम आ गया, कराना चाहिए। सो पूजा भी कराएंगे और जो भी घूमेंगे आपको दिखाएंगे। बीच भी जाने का सोच रहे हैं शाम में। हाँ, फिश फीडिंग भी काउ फीडिंग तो अब पता नहीं धूप में होगा या नहीं, फिश फीडिंग शायद होगा। तो जो भी होगा आपको दिखाएंगे। ये मैं ब्रेकफास्ट ले आया, थोड़ी सी आलू की सब्जी, थोड़ा सा दही, पराठे ले आया। विक्रांत पास्ता ले आया है, अच्छा है खाना। वाइफ फ्रूट्स लेके आई है। हम थोड़ा लेट हैं तो हम खा के जा रहे हैं। अगर सुबह जाते तो आके भी खा सकते थे ब्रेकफास्ट, बट ऑलरेडी 10 बज गए हैं। सो अब खा के फिर हम जाएंगे। और अब मैं अपना लास्ट ले आया हूँ, 2 पीसेस ब्रेड ले आया, थोड़ा सा पास्ता टेस्ट करने के लिए लाया। पपाया अच्छा है बोला वाइफ ने, पपाया लाया। विक्रांत ने चॉकलेट मिल्क शेक यहाँ भी बोला, मुझे उम्मीद थी यहाँ तो नहीं बोला होगा, बट यहाँ भी बोला, ले लिया। और ये आप देख सकते हो, हम अपने होटल से निकल गए जिंजर द्वारका से और हम जा रहे हैं द्वारकाधीश टेंपल की ओर। यहाँ से 6 किलोमीटर है, वैसे तो 5 मिनट का ही रास्ता है गाड़ी में, बट मुझे पार्किंग का नहीं पता क्या सीन है। और आज बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं बिकॉज़ आज है संडे, छुट्टी का दिन। सो खूब गाड़ियाँ आ रही हैं इधर जाने के लिए। सो देखते हैं, होपफुली पार्किंग मिल जाएगी, दर्शन हो जाएंगे। हमें कैश भी निकालना है, ATM भी होपफुली वहीं मिल जाएगा। सो काफ़ी सारे काम हैं, चलते हैं द्वारकाधीश, दर्शन करते हैं 4 धाम में से एक धाम। और ये यहाँ से द्वारका नगरी अच्छे से दिखने लग गई है। और वो सामने टेंपल भी दिख रहा है, टेंपल पे वाइट फ्लैग लगा हुआ है। 2 अलग अलग या 3 अलग अलग फ्लैग्स होते हैं, दिन में चेंज होता है ये। कोई बंदा बाकायदा चढ़ता है और चेंज करता है। पिछली बार तो हमने देखा था। और मैंने सुना है जगन्नाथपुरी में भी ऐसे होता है। जगन्नाथपुरी में कभी गया नहीं हूँ, सो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, बट मैंने TV पे देखा है और सुना है। चलिए अब हम टेंपल की ओर जा रहे हैं, थोड़ा जाते हैं, पार्किंग वार्किंग ढूंढते हैं और फिर टेंपल घूमते हैं। और ये हम आ गए द्वारकाधीश टेंपल जाने के लिए। और वाह क्या लाइन है यहाँ तो, गाड़ियों की पार्किंग द्वार है ये, और यहीं से लाइन है। मतलब आज पार्किंग मोटा मोटी हर जगह फुल मिलेगी। चलिए देखते हैं, कैसे ना कैसे जाएंगे, मैनेज करेंगे। चलिए द्वार तो आ गया फाइनली। और ये हम ऑटो में बैठ गए, 50 रुपीज़ दे के। 1-1.5 किलोमीटर है मंदिर, वहाँ जा रहे हैं। गाड़ी हमने पार्किंग में पार्क कर दी है। ये है रास्ता इधर जाने का, टेंपल। जय द्वारकाधीश फ्लैग उड़ रहा है, बड़ा सही लग रहा है। हमारे दर्शन हो गए, बहुत भीड़ थी। अभी हम जस्ट बाहर आए हैं फ्लैग देखने। ये नॉटी बॉय को देखो आपने, इसने ये बॉटल खाया है, नीचे से चबाया है, इसलिए दे नहीं रहा। कह रहा है मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने बॉटल खाया। मैंने पूछा विक्रांत तुमने क्यों चबाया बॉटल? ये देखो आप, मैं बोला बॉटल क्यों चबाया। ये हो गए हमारे दर्शन और हमने फ़ोटो भी खिंचवा ली है यहाँ पे, सॉरी ये वाली। और अब हम जा रहे हैं, अब यहाँ से हम कुछ खाएंगे। 1 बज गया, ऑलमोस्ट 1 PM हो गया है। ये टेंपल से निकल रहे हैं हम, कुछ खाएंगे। बेबी को थोड़ा बीच देखते हैं, अगर भीड़ नहीं है तो घुमाएंगे। ये इधर कुल्फ़ी दिखी अपने को, अच्छी लग रही है। बेबी ने खाई, कैसी है? अमूल जैसा है? हाँ नहीं है अलग है। मैं भी खाता हूँ। खूब मज़ा आया कुल्फ़ी में, मज़ा ही मज़ा। 20 रुपए की, नॉट बैड। बहुत सालों में खाई है ये मैंने, स्टिक वाली। बाप रे क्या हॉर्न मार रहा है ट्रैक्टर। क्या हुआ? अच्छा है। फिश फीडिंग तो अब बेबी को करना नहीं है, उसने बोला आज नहीं करना। अब हम इसको मैंने इतना बोला मम्मी के लिए पानी ला दो भर के, नहीं लाया। मैंने बोला मैं अमूल खिलाऊंगा, फिश फीडिंग कराऊंगा, कैमल राइड कराऊंगा, नहीं माना। अब इसको कुछ भी नहीं कराना पूरी ट्रिप में। देवलिया भी कैंसिल कर देते हैं, रिफ़ंड ले लेते हैं। और ये सुदामा सेतु है, पहले बड़ा अच्छा था। इसके ऊपर ब्रिज है, पार जा सकते थे जब, और वहाँ समुंदर आता था, बहुत सुंदर बीच आता था। जब हम सबसे पहले आए तब हम गए थे, अभी ये बंद है। अभी हम फ़िश फीडिंग कराने जा रहे हैं। विक्रांत को मछलियों को खाना देने में मज़ा आता है, वही कराने जा रहे हैं। यहाँ राइट में एक जगह पे होती है, हमने पहले कराई है।
ये इधर भैया छाछ बेच रहा है, अभी चला गया, हमें पैसे देने हैं। हमने 3 छाछ लिए, ये रहे। पापा का क्यों पी रहे हो? कौन सा है पापा का? ये है। ये हमने 3 छाछ पिए, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल, बहुत सही है। और जीरा वीरा मार के दिया, मज़ा आया। ये कोई लंगर लग रहा है, इधर लोग खाना खा के आ रहे हैं। यात्रिक भोजन प्रसादालय द्वारका तीर्थ पुरोहित पंडा सभा, क्या बात है, भोजनालय है ये। जाओ, ये बेबी को फिश फीडिंग कराना है। वो वहाँ पे है मछली दिख रही है, दो खाएगी। हाँ देखो खाया। ये विक्रांत मछलियों को खाना खिला रहा है। कितनी सारी हैं वहाँ पे, देखा विक्रांत? बड़े भी हैं हाँ, देखो यहीं पे आए हुए हैं सारे, पास में एकदम। ये फिश फीडिंग कर रहा है विक्रांत। काफ़ी मछलियाँ हैं उधर में है, आराम आराम से दे दो। ये 20 रुपीज़ का लिया हमने एक। वाह, बहुत सारी जमा हो रखी हैं। हाँ आ रही है, इधर कोने में आ रही है खाने के लिए। विक्रांत ऊपर खड़े हो, ऊपर गिर जाओगे। हाँ यहाँ पे खड़े हो। वाह इतना सारा आ रहा है, कितने सारे फिश आ रहे हैं। वाह, नीचे मत जाओ विक्रांत। ये विक्रांत इधर फिश फीडिंग कर रहा है और यहीं आगे में समुंदर है, वो वहाँ पे समुंदर है, वो समुंदर है। पहले आप वो पार जा सकते थे, वहाँ पार बीच है बहुत सुंदर। ये सुदामा सेतु है, ये क्रॉस करके पार जाते थे, वहाँ बीच एंजॉय करते थे। बट ये 2 साल से बंद है, जब से मैं आ रहा हूँ। पहले उससे पहले मैं 7-8 साल पहले आया था तो वो खुला था, हमने वो पार किया था, उसकी टिकट ली थी 15-20 रुपए की, पार किया था। वहाँ बीच पे गए थे, वहाँ घोड़े पे, वहाँ घोड़े वाले, कैमन वाले, ये सब होते थे। और ये हम एक और लेके आए फिश फीडिंग के लिए, मज़ा आ रहा है विक्रांत को। तो 20 रुपीज़ का है वो एक बोल, तो हम एक और बोल ले आए। आटा है, मोटा मोटी आटा गूंदा हुआ, मोटा मोटा आटा। खा रही हैं फिश इतनी सारी वहाँ पे। और ये इधर जहाँ फ़िश फीडिंग आए हैं, इसे गोमती घाट बोलते हैं। अभी किसी से सुना मैंने, मुझे भी नहीं पता था। ये वैसे इस नदी का नाम गोमती है, ये मुझे पता था, बट गोमती घाट मुझे नहीं पता था। ये गोमती घाट है। अभी हम वापस पार्किंग की साइड जा रहे हैं। टेंपल बहुत अच्छा लग रहा है, झंडा लहरा रहा है, लहरा रहा है। और हमें बहुत सरप्राइजिंग कोई सब्सक्राइबर मिले हमारे अहमदाबाद से, क्या बात है, बड़ी रेयर चीज़ है। वो भी इधर ही आए हुए थे। अब देखते हैं, गाड़ी में जाके सोचते हैं आगे क्या करने का है। और ये हम पार्किंग से निकल गए हैं, अब हम द्वारका से एग्ज़िट कर रहे हैं। हमारा प्लान था लंच करने का, बट इन्होंने बोला भूख नहीं है, इतनी गर्मी है, तो फिर मेरा भी मन नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, शाम को कुछ खा लेंगे। शाम को हमें जाना है, वैसे अगर सुबह आते तो हम सुबह ही यहाँ दर्शन करके नागेश्वर और भेट द्वारका चले आते, बट अब दिन की तपती गर्मी है, वो भी नहीं हो रहा, बैठा भी नहीं जा रहा बाहर। तो अब थोड़ा होटल चलते हैं, 1-2 घंटा थोड़ा ठंडा होते हैं हम भी, और फिर आएंगे। यहाँ गाय को खाना देने के लिए वो है, चारा देने के लिए, बट इतनी गर्मी है अब नहीं रुकेंगे। थोड़ा मौसम सही होता तो हाँ, नागेश्वर में दे देंगे। बाजरा होता है वहाँ, तो बाजरा देते हैं। यहाँ तो घास है, बट बहुत गर्मी है रुकने के लिए, बहुत ज़्यादा। वैसे टेम्परेचर तो गाड़ी 34 ही बता रही है, बट लग ऐसे रही है कि 45 है। ओ, ला पिनोस पिज़्ज़ा खुल गया है यहाँ पे, क्या बात है, फ्री होम डिलीवरी भी दे रहा है। ये सब इधर, ये प्योर वेज होगा ला पिनोस। हाँ ये प्योर वेज होगा। कितने अच्छे पिज़्ज़ा खाना है क्या बेबी को? हाँ 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 खाना है। हाँ, तुम्हें? खा लेंगे। एसी होगा वहाँ। हाँ वो तो देखो पता नहीं अब होगा या नहीं। ये टाइम हो गया 2 बजे हैं और हम लंच के लिए इधर रुके हैं, लापिनोस पिज़्ज़ा, लापिनोस। और ऑफ़र तो इसमें बहुत सारे लिखे हैं, बट आज कोई ऑफ़र नहीं चलेगा संडे के दिन, ये बताया अपने को। तो हमने फाइनली एक हवाईयन, वेज हवाईयन मंगाया। वैसे भी ये फुल वेज मेन्यू है, इसमें कुछ वो नहीं है। वैसे भी ये द्वारका है। अब ये खाएंगे, फिर होटल जाएंगे घंटे भर के लिए शायद, और फिर दोबारा निकलेंगे 4 या 5 बजे के आसपास बाहर। होपफुली तब धूप भी थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ, मेन तो अब हमारा एक ही काम रह गया, नागेश्वर जाना है, पूजा कराना है। बाकी तो हमारा मोर और लेस दर्शन यहाँ का हो गया। 2 ही काम थे मेरे।
द्वारकाधीश के दर्शन और नागेश्वर में पूजा। नागेश्वर में पूजा पेंडिंग है, वो शाम को कराएंगे। दर्शन हमारे हो गए। सुबह हम जल्दी निकलते तो दोनों हो जाते दिन तक, और अब जाके हम सो जाते नहा धो के। बट हम सुबह थोड़ा लेट निकले, इसलिए अभी हम लेट। ये हमारा आ गया हवाईयन पिज़्ज़ा लापिनोज का। यही आज हमारा लंच, लाइट लंच। डिनर में देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा तो खाएंगे। बेबी को लापिनोज खाना था, कैसा लगा? काठियावाड़ी थाली अच्छी है या लापिनोज अच्छा है? पापा को तो थाली अच्छी लगती है। कल खाएंगे माधव होटल पे, वो थाली बड़ी सही होती है। ये हम रूम में आ गए, आपको रूम टूर भी देते हैं। ये है छोटा सा हमारा रूम जिंजर का, 2.5 लोगों के लिए बेड है। और अगर सामने दिखाऊं तो यहाँ आयरनिंग टेबल वगैरह है। इधर कॉफ़ी स्टेशन है, पानी की बॉटल्स देते हैं बिस्लेरी की। इधर कबर्ड है, इसमें आप कपड़े या आयरन इसी में पड़ा था। यहाँ फ्रेश टावल्स रिप्लेस कर दिए इन्होंने। यहाँ केटल वेटल भी है, टीवी भी है ठीक ठाक साइज़ का, बेड भी ठीक ठाक साइज़ का। 2.5 लोग हम सो गए, इतना कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। कई जगह जिंजर में बहुत छोटा बेड होता है, यहाँ ठीक था। साइड में साइड टेबल भी है, उधर भी साइड टेबल है। साइड में एक सोफ़ा है छोटा सा, वहाँ बेबी बैठा है। इधर ये है, इधर एक और टेबल है वर्किंग डेस्क, बट इसमें तो हमने सामान और फ्रूट्स भर दिया। चलिए अब थोड़ी देर आराम करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, थोड़ा 1-2 घंटा कूल डाउन होंगे, बहुत गर्मी है बाहर, फिर नागेश्वर जाएंगे। और ये इवनिंग के ऑलमोस्ट 5:20 हो गए। आई थिंक 3:20-3:30 पे हम आके सो गए थे, ऑलमोस्ट 2 घंटा सो गए। अब हम उड़ गए। अब थोड़ा धूप तो उतना ही लग रहा है, वैसे बहुत कम तो नहीं लग रहा, बट अब धीरे धीरे धूप कम होगी। ये हमारे रूम से व्यू है पूरा। आई थिंक समुंदर लेफ्ट साइड में है, विंड मिल्स दिख रहे हैं बड़े बड़े। चलिए अब हम जाएंगे नागेश्वर। नागेश्वर पे जाएंगे, पूजा कराएंगे और फिर कहीं बीच जाने की कोशिश करेंगे। और ये आप देख सकते हैं हम द्वारका शहर से निकल रहे हैं। थोड़ा सा अपने को ये शहर से जाना है और वो गड्ढा, और उसके बाद अपने को एक राइट मार लेना है। नागेश्वर रोड का नाम ही नागेश्वर रोड है, जहाँ से हमें राइट मारना है और वो सीधा नागेश्वर जाती है। थोड़ा गांव से होते होते जाती है। ये हम द्वारका शहर से निकल रहे हैं। अपने को इधर ध्यान रखना है, कहीं बिस्लेरी की बोतल वाला दिखेगा तो हमारा अमूल स्टोर का हमें चिंता नहीं है। अमूल स्टोर अभी हमें नहीं चाहिए, बेटा पागल हो गया अमूल स्टोर का जब से उसने कल आइसक्रीम खाई है। अभी हमें अमूल स्टोर का इतना नहीं है। पानी का 20 लीटर का की बोतल दिखेगा तो कराना है। छोटी 1-1 लीटर की तो काफ़ी दुकानें दिख रही हैं, कहीं बड़ी दुकान में कहीं 20 लीटर दिखेगा तो हमारी बोतल खाली हो गई है, उसे रिप्लेस करा लेंगे। चलिए द्वारका शहर, पावन द्वारका नगरी पार करते हुए। इधर इस्कॉन गेट है हमारे पीछे और इसी के सामने है नागेश्वर रोड। अगर आप इस्कॉन गेट पे आ गए तो मतलब आप नागेश्वर के कट पे आ गए। अब ये सर्कल से अपन को सीधा जाना है। ये नागेश्वर रोड है सामने, और लगभग पूरे टेम्पल के सामने तक यही रोड जाएगी बता रहा है। और इधर बना है बड़ा अच्छा लेमन ट्री होटल। अच्छा, ये मैंने पहले ही नहीं देखा था। इस बार हाँ ऐड भी दिया है इन्होंने, बेस्ट गुजराती थाली इन द्वारका। ये मैंने बुकिंग के टाइम देखा था, बट आई थिंक ये थोड़ा महंगा था जितना मुझे याद है। शायद मैंने इसलिए नहीं करा, या पता नहीं इसके रिव्यूज़ सही नहीं थे, कोई दिक्कत थी। लेमन ट्री मुझे दिखा तो था, बट मेरे ना बुक करने के कारण थे कुछ, अभी मुझे याद नहीं। चलिए अपन नागेश्वर रोड पे लग गए हैं, गाड़ी लेके चलते हैं नागेश्वर। इसे कहते हैं किस्मत। ये बैरियर अपने सामने नीचे हुआ, इतनी देर से खुला था, जैसे अपन पहुँचे नीचे हो गया। चलिए 15-20 मिनट तो गए, अब यहाँ पे आराम से वेट करते हैं। कोई ट्रेन आएगी तो आपको दिखाते हैं कौन सी है, फिर आगे जाएंगे। और ये हमें फाटक पे रोक दिया है, अगर आप देखोगे तो वो सामने उधर गाड़ी खड़ी है हमारी, रेलवे फाटक के वहाँ पे। यहाँ जस्ट मैं स्टेशन देखने आया था ये कौन सा है, तो यह है द्वारका रेलवे स्टेशन, द्वारका लिखा है। फिर द्वारका का मेन रेलवे स्टेशन जो है यहीं पे, इसी के साथ में है ये क्रॉसिंग जो नागेश्वर साइड जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है, ये सीधी रोड है नागेश्वर रोड, जो इधर से यूँ जा रही है, ये नागेश्वर रोड है। अभी कोई ट्रेन क्रॉस करेगी, आई थिंक उसी के लिए करा है। उधर तो नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ से आएगी, बट कहीं से तो आएगी कुछ। अभी जस्ट बंद किया है इन्होंने, शायद उधर से आ रही है, शायद पता नहीं। ये विक्रांत को मैं ट्रेन दिखाने लाया हूँ। ओ वहाँ पे एक ट्रेन दिख रही है, आई थिंक वही आएगी, वो वाली। डीजल इंजन है उधर उसका,
ऐसे धुआं दिखा था, मालगाड़ी है बड़ी सी, है ना, हाँ ऐसे लग रहा है, बट वो तो रुक गया, वो तो आया नहीं इधर, फिर तो फंस गया था, रुक पता नहीं। और कोई ट्रेन तो दिख नहीं रही पासिंग के लिए आती हुई, वही दिख रही थी, वो भी रुक गई। और ये हमारे साथ फाटक पे छोटा सा मजाक हो गया हम उतर के गए कि ट्रेन आएगी, ट्रेन देखेंगे, फाटक बंद हुआ था हमारे सामने, बट एकदम से फाटक खोल दिया, वो ट्रेन वहीं रुक गई। तो मतलब फाटक बंद नहीं भी करते तो कोई वो नहीं था, बंद करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज ट्रेन तो आई नहीं, वो पहले ही रुक गई फाटक से। बट हमें भाग भाग के आना पड़ा गाड़ी में वापस। चलिए अब रह गया है 15 किलोमीटर और 20 मिनट का रास्ता, 22 मिनट का। चलते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा। और ये देखो अब कितनी सारी भैंसें हैं यहाँ। गिर काऊ ज़्यादा दिखती है वैसे, गिर बफेलो गिर बफेलो, गिर बफेलो तो कोई वैरायटी नहीं होती, बट हाँ कितनी बड़ी है ये, ध्यान से लेना। कुछ नहीं करेगा, वो अपने रास्ते जा रहा है, हम अपने रास्ते जा रहे हैं। चलिए, हर हर महादेव। और ये हम आ गए हैं कृष्णेश्वर कह रहा हूँ, सॉरी, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये सामने शिव जी दिख गए हैं बड़े से। ये है टेंपल जाने की एंट्री। तो वहाँ चिड़ियाएँ उड़ रही हैं, मतलब कबूतर उड़ रहे हैं शिव जी की स्टैचू के पास, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये भी काफ़ी पसंद है हमें। यहाँ पूजा होती है, बड़ी अच्छी फैमिली पूजा। आज थोड़ी गाड़ियाँ हैं, आज शायद हल्की भीड़ होगी, ऐसा लग रहा है गाड़ियों से। चलिए अपन यहीं पार्किंग पे गाड़ी लगाते हैं और फिर पूजा करने चलते हैं। ओह, ये तो बंद लग रहा है गेट। नहीं नहीं, खुला है उधर से। अच्छा उधर से, हाँ हाँ, राइट राइट एंट्री राइट, उधर से। उधर से, राइट। चलिए, ये यहाँ शिव जी और पार्वती जी हैं। यहाँ पूजा का हमने चेक करा, पूजा अभी बंद है, आरती के बाद शुरू होगी। आई थिंक 8 बजे के आसपास शायद शुरू होगी पूजा। और उसका भी हमें समझ नहीं आ रहा, ये 5000 बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 2200 या ऐसी कुछ की कराई थी लास्ट टाइम, तो मुझे कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा। अब देखते हैं कराएंगे या नहीं, शायद निकल जाएंगे। यहीं पे मंदिर तो हम अंदर से दर्शन कर आए हैं, अब थोड़ा बाहर बैठते हैं, सोचते हैं, फिर निकलेंगे। हर हर महादेव। ये हम टेंपल से बाहर आ गए हैं और महादेव जी की स्टैचू है, उधर है टेंपल जहाँ फ्लैग है। इस बार हमने पूजा नहीं कराई, एक्चुअली वो बंद हो गई है 5 बजे के बाद। अब वो कह रहे हैं 8 खुलेगी, कोई कह रहा है 8:30 खुलेगी, कोई कह रहा है 9 खुलेगी, तो फिर हमने रिस्क नहीं लिया। अब हम चले जाएंगे, इस बार रह गई, फिर कभी आएंगे, कुछ रह जाना चाहिए फिर आने के लिए। ये शिव जी हैं, वैसे हमने कराई थी लास्ट टाइम हम आए थे, बहुत अच्छी होती है। वहीं ज्योतिर्लिंग पे बैठ के सामने टच करके आप कर सकते हो। हम थोड़ा लेट हो गए। ये विक्रांत को बाजरा खिलाना था, तो 20 रुपीज़ का लिया। ये लड़ते हैं बोला भैया ने, इसलिए बोला सावधानी से डालना। ये है, अच्छा ये लड़ते हैं इसलिए। ओह, आ गए, सारे आ गए, खा लिया वो सारों ने, फटाफट खा लिया। ये ले लिया हमने 20-20 रुपए का, सही है, रिफ्रेशिंग है। चाय से तो बेटर ही होगा। बेबी भी पी रहा है, बेबी तो बर्फ़ खा रहा था, अभी चबा रहा था। आज क्या खाएगा बेबी? और ये आप देख सकते हो, मैं आके गाड़ी में बैठ गया हूँ और मैं बैठा हूँ पार्किंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये सामने नागेश्वर जी, शिव जी का रूप आपको दिख जाएगा। सो यहाँ की जो मान्यता है, जो हमने पढ़ा, और बड़ा अच्छा था, 3 लैंग्वेजेस में लिखा था उसमें, गुजराती में भी था, हिंदी में भी था, तेलुगु में भी था। मतलब हैदराबाद, आंध्रा तेलंगाना से काफ़ी लोग आते होंगे, बिकॉज स्पेशली अलग से तेलुगु में लिखा था वहाँ। सो यहाँ शिव जी के नागिन रूप में पूजा होती है, शिव पार्वती जी की। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है ये। तो आप जब इधर आएँ तो पक्का आएँ, तेलुगु था, कन्नड़ नहीं था। इधर आप आएँ द्वारका साइड तो यहाँ ज्योतिर्लिंग पक्का आएँ। अब यहाँ एक पूजा होती है, रुद्र अभिषेकम ही बोलते हैं शायद उसे, जो आप एकदम शिवलिंग के सामने बैठ के पंडित जी आपकी कराते हैं। उसमें आप 2 लोग बैठ सकते हो, हस्बैंड वाइफ, और छोटा बच्चा होता है वो भी आ जाता है। हमने पिछली बहुत बार कराई है, मतलब हम जितनी बार आए हैं, हम आई थिंक ये 3rd टाइम आए हैं। पिछली दोनों बार हमने वो पूजा कराई है, इस बार हमने नहीं कराई, तो थोड़ा कन्फ्यूजन था। मैं बता देता हूँ हमने क्यों नहीं कराई। वैसे उसका जो काउंटर है वो बंद हो गया था 5 बजे, हम थोड़ा लेट आए, हम 6 बजे आए।
तो उन्होंने बोला कि अब ये काउंटर तो बंद हो गया, लेकिन आप उधर कोई सामान बेच रहा था उससे पर्ची लेके करवा सकते हो, बट एक ने बोला 7:30 के बाद होगी, फिर किसी ने बोला 8 के बाद होगी, फिर जहाँ हम काउंटर मतलब वो जो सामान बेचने वाला है उससे पूछने गए, उसने बोला 8:30 के बाद होगी। और वहाँ जो काउंटर था उस पर 2500 लिखा था शायद, हाँ हमने बाद में चेक भी किया, 2500 लिखा था उस पूजा का, बट वहाँ उन्होंने 5000 बोला। और मुझे समझ भी नहीं आया, अब जिससे वो जो सामान बेच रहा है उसको मैं पैसे दूंगा तो वो ट्रस्ट के पास जाएगा, कहाँ जाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आई बात। बिकॉज जो पूजा का काउंटर है वो 5 बजे बंद हो गया। सो अगर आपको आनी है वो पूजा अच्छे से करानी है तो मेरे हिसाब से आप 5 बजे से पहले आओ, पूजा कराओ, वहाँ काउंटर से पर्ची कटाओ, एक अलग से पूजा का काउंटर है, वहीं पे वो पूजा की थाली भी बेचते हैं। थाली आई थिंक हमने 800-900 की या 700-800 की ली थी पिछली बार, वही मंदिर वाली थाली, हाँ मंदिर वाली बेचते हैं। थाली भी इस बार जो जहाँ हमें पता करने को बोला वो 1100-1200 से कम की थाली नहीं है बोल रहा था। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत पहले आए थे, 13-14 महीने पहले आए थे, 1 साल भर पहले आए थे। सो मुझे ये बात समझ नहीं आई तो मैंने वो पूजा नहीं कराई। और मेन तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वो पैसा जाएगा कहाँ, मुझे ये समझ नहीं आया वो ट्रस्ट के पास जाएगा, पंडित के पास जाएगा, किसके पास जाएगा। जहाँ से मैं पर्ची कटाता हूँ वहाँ ऑब्वियसली वो ट्रस्ट का काउंटर होता था, वो बंद था, वो खुला होता तो मैं करा लेता। चलिए कोई नहीं, भगवान की मर्ज़ी है, कभी हमारा दिन होता कभी नहीं होता, कभी भगवान चाहते हैं हम कराएं, कभी चाहते हैं हम नहीं कराएं। इस बार भगवान ने बोला नहीं तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, फिर आना तुम, तो कोई नहीं, भगवान ने बोला फिर आएंगे तो फिर कभी आ जाएंगे। सो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, कोई बीच वीच जाते हैं, थोड़ा बीच वीच जाएंगे, थोड़ा बेटे को बीच वगैरह घुमा देंगे, हल्का कुछ डिनर विनर खा लेंगे और फिर जाके होटल में सो जाएंगे। ये देखो अब कितना सुंदर लग रहा है गुजरात, जहाँ तक नज़र जा रही है एकदम प्लेन है, सीधा दूर तक दिख रहा है। ये अभी एग्जैक्टली हम कहाँ हैं पता नहीं, बट एक हमने बीच लगाया, जो सबसे अच्छा बीच है वो तो बंद दिखा रहा है, मतलब वो 7 बजे बंद हो गया। वो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच था, मतलब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन काफ़ी हाई सर्टिफिकेशन होता है। सिराजपुर बीच ऐसे कुछ नाम था ना भैया, शिवराजपुर बीच, हाँ। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रहेगा, अगर हम आए तो हम शिवराजपुर बीच भी पहले जाएंगे, मतलब मॉर्निंग या शाम में जाएंगे, और नागेश्वर भी हम वही प्लान करके आएंगे कि 5 बजे से पहले आएँ, और इसी के अराउंड द्वारका को भी प्लान कर लेंगे कि हम तीनों चीज़ें कवर कर पाएँ। इस बार हमारी प्लानिंग थोड़ी शॉर्ट रह गई, थोड़ा ऐसा ही हो गया। जनरली मैं पसंद करता हूँ सुबह जल्दी उठ के निकल जाना, आज थोड़ा मेरा मन भी वो नहीं था, थोड़ा अलग था, कुछ और सोच में खोया हुआ था मैं, तो मैंने सुबह ज़्यादा पुश नहीं करा, और मैंने सुबह पुश नहीं करा तो आज पूरा दिन फिर ऐसे ही निकल गया। चले कोई नहीं, हो जाता कभी कभार प्लानिंग में, अगली बार बेहतर प्लान करके आएंगे, आपको अच्छे से दिखाएंगे। और ये शाम के 7:30 हो गए, 7:26, अब जाके हल्का हल्का अंधेरा हुआ है और टेम्परेचर भी डाउन हो गया। दिन को लगभग 36 डिग्री था, अभी 31 है। सो टेम्परेचर भी काफ़ी सही हो गया। हमने AC 23 पे चलाया हुआ, AC का ब्लोअर भी अब स्लो हो गया, दिन भर तो फुल स्पीड पे चल रहा था ब्लोअर, इतनी गर्मी थी। वैसे गर्मी दिखा इतनी नहीं रहा था, दिखा 35-36 रहा था, बट लग बहुत रही थी। और ये आप देख सकते हैं हम गुजरात के कोई रिमोट एरिया से ही निकल रहे हैं, ना ज़्यादा घर वर है, ना ज़्यादा कुछ है, ना ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, एक आध गाड़ी आगे है, एक आध गाड़ी पीछे है। रोड अच्छी है, बीच में अंदर गांव की रोड तो अच्छी नहीं थी, जो नागेश्वर हम द्वारका से आए वो रोड इतनी अच्छी नहीं थी। डियर है क्या उधर? ओह है ना? हाँ, कितने सारे हैं सांबर डियर। चलिए आपको डियर दिखाते हैं इधर। ये देखो आप कितने सारे डियर हैं वहाँ पे आगे, बहुत सारे। अदरवाइज मोबाइल से ले लो, मोबाइल से तो जूम करके भी ले सकते हैं। ये डियर्स हैं बहुत सारे उधर। सांबर डियर है शायद, है ना? सांबर है या कुछ है, थोड़ा नीचे करो। ये गाय भी है, गाय भी है, बट उसके पीछे बहुत सारे डियर हैं, बहुत सारे। हमें एकदम से दिखे तो हम बिल्ली को देखने के लिए रुके। हाँ, बड़े बड़े हमें देख रहे हैं बार बार, हमें मुड़ के देख रहे हैं। उसे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, कोई आया है, शिकारी आया है लग रहा है। अटैक करेंगे क्या हमें? हम टाइगर नहीं है। चलिए, ये कहीं जंगलों के बीच से ले जा रहा है, बीच बीच में ऐसे ये पुल आ रहे हैं नदियों के, जिनमें नदियाँ बहती हैं बारिश में। बट अभी सूखे का टाइम है तो हम ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग सा एरिया है। अब अंधेरा भी होने लगा है, पता नहीं अब बीच खुला होगा या नहीं। वैसे अपना 16 मिनट का ही रास्ता रह गया, 15 किलोमीटर और 16 मिनट ये बता रहा है, बट ये देख के तो लग नहीं रहा कि कोई ज़्यादा बड़ी पॉपुलर जगह हम जा रहे हैं। वहाँ से अपना होटल शायद 15-20 मिनट होगा, जो मैंने मैंने डिस्टेंस चेक नहीं किया था, बट मैंने मोटा मोटी जो लोकेशन देखी थी। भागा। अभी हमें डियर भी दिखे थे पीछे बड़े सही। चलिए,
ये आज का एक और रेलवे फाटक क्रॉसिंग आ गया, वो चढ़ रहा है क्या बंद करने के लिए? नहीं पता नहीं वो तो क्या चले कर रहा है। गए। ओ भैंस आ रही है, बाप रे कितनी बड़ी बड़ी है। ये हॉर्न देखो। हाँ, ओ गॉड पूरा झुंड है। कितने बड़े हैं, इसको देखो। ओहो उसका देखो। कितने सारे आ रहे हैं। ओहो हो इधर तो नहीं आएगी नहीं आएगी, वो भी स्मार्ट होती है। कभी। तो ओ ये हम घूम फिर के बड़ी इंटरेस्टिंग जगह आ गए। ये हम नेशनल हाईवे 51 पे आ गए। ये एक्चुअली हम कल सुबह भी जाएंगे, बिकॉज यहाँ से राइट में द्वारका है, लेफ्ट में पोरबंदर बता रहा है, और जो सोमनाथ जाने का रास्ता है वो पोरबंदर से ही जाता है। सो मतलब हम सोमनाथ की साइड ही जा रहे हैं। बट अभी क्या है कि अपन 5-6 किलोमीटर में एक यू टर्न लेके वो बीच ट्राई करेंगे। अगर खुली होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर यही सीधा रोड अपने होटल जाएगी द्वारका, उस पर वापस जाके रेस्ट मार लेंगे। बीच खुला होगा तो थोड़ा घूम लेंगे, सोच के आए, देखते हैं। ये हम आ गए फाइनली बीच के वहाँ पे। है 8-10 गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, सो हम अकेले नहीं हैं, सो ठीक है। एकदम अकेले ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। ये मेन गेट तो बंद है इधर, बट इधर साइड से लोग जा रहे हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। थोड़ा देखते हैं इस ट्रिप में, थोड़ा बीच बीच नहीं घूमे, घूम लेते हैं, बेबी को घुमा देते हैं। बड़ा सुंदर नज़ारा है ये, अंतहीन समुंदर और ये सुंदर सा बीच। जहाँ तक नज़र जाएगी समुंदर है। जहाँ विक्रांत और उसकी मम्मी है, बहुत सुंदर है। एक्चुअली गर्मी में तो ज़्यादा गर्मी होती होगी, अभी सही है मौसम, धूप चली गई है। लोग हैं काफ़ी, इधर भी लोग हैं बैठे हुए, उधर भी हैं, उधर भी हैं, उधर भी दिख रहे हैं लोग, आगे भी। सही है। बहुत तेज़ हवा चल रही है, पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है या नहीं। यहाँ विक्रांत वहाँ बैठा हुआ है, अपना कुछ बना रहा है, खोद रहा है, वही समुंदर एंजॉय कर रही है। मैं भी इधर आके बैठ गया हूँ, थोड़ी देर 10 मिनट बैठेंगे, चिल मारेंगे, फिर जाएंगे कुछ खा के वापस। अंधेरा हो गया है, हवा बड़ी तेज़ चल रही है और समुंदर की आवाज़, आहा हा, क्या मन शांत करती है। बहुत सही। दिन में गर्मी में तो इतना मज़ा नहीं आता होगा, अभी मौसम अच्छा है, या तो सुबह सुबह आया जाए या ऐसे ही सनसेट के बाद आया जाए तो अच्छा है। चलिए हम 10-15 मिनट बैठेंगे, फिर जाएंगे। ये हमारे बेटे ने पहले होल बनाया, अब उसी होल को कवर कर रहा है। क्या हो गया, क्यों कवर कर रहे हो? हो गया, बन गया जो बना रहे थे ऑलमोस्ट। चलो 10 मिनट्स है, बना लो फिर चलेंगे। लास्ट 10 मिनट्स है, बना लो, देन वील गो। ये हम इधर रुके हैं ऑनेस्ट, यहाँ बहुत लोग रुके हैं। क्या लिखा है, अवध फूड मॉल, AFM। अच्छा AFM भी है। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। ओह डोसा भी है, डोसा भी खा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या खाएंगे। हाँ इधर है डोसा वोसा। ये बटर मसाला डोसा आ गया। अब 2 सैंडविचेस भी आएंगे और 3 छाछ भी आएगी। मैंने छाछ भी प्लेन बोली है। एक बार खा लेते हैं, फिर आपको खाने का भी बता देंगे, बिलिंग भी बता देंगे। मसाला डोसा देखने में तो सही लग रहा है, बटर मसाला है, खाना अच्छा है। बटर मसाला डोसा अच्छा है। सांभर भी मीठा नहीं है ज़्यादा, मतलब है ही नहीं मीठा, ऐसा लग नहीं रहा कि गुड़ डाला है, खट्टा है, अच्छा लग रहा है। बस सैंडविच को वेट करें। यही आज हमारा डिनर मस्त हो गया। ऑलरेडी 9 बजे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि 9 बजे, बट बज गए हैं। डिनर टाइम अच्छे से हो चुका है। कैसा लगा बेबी को सैंडविच? ये तुम्हारा तो वो है ना, क्या बोलते हैं इसे, चटनी एंड चीज़। मम्मी का मिक्स वेज, मम्मी से लिया मिक्स वेज, शेयर किया, ओके गुड बॉय। मम्मी को दिया। ओके डोसा मैंने खा लिया अच्छे से। अब ये सैंडविच है, यही ट्राई कर रहा हूँ। ले लो। सैंडविच भी सही हो गया डिनर। ऐसे ही कुछ खाने का मन था, ज़्यादा हैवी ड्यूटी नहीं था। कल लंच में खाएंगे बढ़िया काठियावाड़ी थाली माधव होटल की, होपफुली मिलेगी।
ये अच्छा सिस्टम दिखा कोकोनट का, खाना खाओ फिर कोकोनट खाओ। और यहाँ आइसक्रीम है, हमें भी कोई लेनी है, कौन सी लेन सोच रहे हैं। इधर एक बड़ी इंटरेस्टिंग गाड़ी दिखी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की AN, बहुत रेयर नंबर है। सामने लोनावला चिक्की है, स्मोकिंग जोन है, इधर बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, डोसा, सैंडविच, आइसक्रीम सब ट्राई किया, मैं तो अभी भी खा रहा हूँ, मज़ा आया। और ये हमने ऑनेस्ट होटल में खा लिया खाना अच्छा था, सैंडविच भी अच्छा था, डोसा भी सरप्राइजिंगली अच्छा था, आइसक्रीम भी अच्छा था, आइसक्रीम भी अच्छा था, छाछ भी अच्छा था। सो टोटल हमने 3 अलग अलग ऑर्डर दिए। अगर मैं टोटल करूँ 395, 105, 40, 540 रुपये, 540 रुपये में सब हो गया। पहले हमने 2 सैंडविच और 1 डोसा ऑर्डर किया था, वो 395 था। फिर हमने 3 प्लेन छाछ ऑर्डर करी, वो 105 था, तो 500 हो गया। फिर लास्ट में हमने 80 रुपीज़ की आइसक्रीम ली, तो 580 हो गया टोटल, 580। तो सही है, 580 रुपये में अच्छे से खा लिया। अब आज का हो गया, कल सुबह ब्रेकफास्ट यहीं है, लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर निकलेंगे। और कल हमें जाना है पहले ज्योतिर्लिंग, फर्स्ट अमंग द 12, सोमनाथ। एक और दिन, एक और सुबह। आज हमारी है लास्ट मॉर्निंग द्वारका में। ये मैंने गाड़ी पैक कर ली है मोटा मोटी। वाइफ और बेबी आएंगे, उनके एक छोटे बैग हैं, उनको सेट करना, बाकी सब मैंने सेट कर लिया। ब्रेकफास्ट है हमारा यहीं पे, 8 AM हो गया, सो फटाफट ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। होपफुली 8:30 तक हम ब्रेकफास्ट करके निकल लेंगे यहाँ से। और हमें आज जाना है सोमनाथ, सो होपफुली 4 घंटे में, ऑलमोस्ट 12:30 तक हम सोमनाथ पहुँच जाएंगे। दर्शन करेंगे, फिर वहीं पे लंच करेंगे, फिर अपने होटल में जाएंगे। ये लास्ट ब्रेकफास्ट है अपना आज यहाँ पे, जिंजर द्वारका। 2 ब्रेड, थोड़ा सा ये सेवियाँ हैं, थोड़ा सा पाइनएप्पल है, वाइफ ग्रीन स्प्राउट्स खा रही है, फ्रूट्स खा रही है, बेटा पाव भाजी खा रहा है। और यही आई थिंक मोटा मोटी खा के निकल लेंगे हम। और ये मेरा लास्ट स्टेप, 1 इडली, थोड़ा सा सेवियाँ, सांभर। विक्रांत ब्रेड जैम खा रहा है, नॉटी बॉय बन रहा है। यस इडली अच्छा है, ये भी अच्छा है। और बाकी मुझे इतना समझ नहीं आया, ज़्यादा है नहीं। पाव भाजी है, वो कल आलू खाया था, मुझे पसंद नहीं आया था, तो मैंने रिस्क भी नहीं लिया। कल पराठा अच्छा था। थोड़ा कॉफ़ी पीते हैं, ये ख़त्म करते हैं, देन वी आर डन। उसके बाद निकल लेंगे फटाफट। चलिए हम गाड़ी में बैठ गए, रेडी हैं, AC चालू कर लिया है, वेंटिलेटेड सीट भी ऑन कर ली है, गर्मी लग रही है। क्या टाइम हुआ है, देखा तो 31 डिग्री रहा है, बट देखो अब थोड़ी देर बाहर गाड़ी का शीशा साफ़ करा, पसीने पसीने हो गया। अब चलिए इस ट्रिप को, इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। इस एपिसोड में आपने देखा हम द्वारका में थे 2 दिन, जिसमें से एक दिन तो हम शाम को ही आए थे, तो कुछ किया नहीं हमने। अगले दिन जो घुमा फिरा वो सब आपको दिखाया। द्वारकाधीश गए, नागेश्वर गए, बीच गए, एंजॉय किया, थोड़ा रेस्ट भी किया कल होटल में आके। अब आज हम यहाँ से जाएंगे सोमनाथ, जो दिखेगा आपको नई वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।